शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी गुंडागर्दी, मोदी तेरी घपला घोटाली। मुझे ऐसा लगता है या छात्रों में यह संशय है कि कहीं ना कहीं यह स्कैम, यह घोटाला, ये छात्रों के साथ अन्याय लगातार मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में लगातार हुआ है। लेकिन हम वर्तमान परिस्थिति में अगर बात करें तो आप समझिए कि कितना बड़ा घोटाला है, और उसके बाद छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के बाद भी देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये बोलते हैं कि कोई तरह का घोटाला और स्कैम नहीं हुआ, और प्रत्येक दिन परत दर परत इसका खुलासा हो रहा है और लोग कर रहे हैं। हम ये मांग करते हैं देश के गूंगी बहरी और अंधी सरकार से कि जागिए। देश का नौजवान अंधकार में, देश के नौजवान चौराहे पर खड़ा है असमंजस की स्थिति में कि वो किधर जाए, क्या करे, किससे न्याय मांगे। इसलिए हम इस देश के तानाशाह सरकार से, मोदी सरकार से अनुरोध करते हैं कि तानाशाही छोड़ के छात्र के भविष्य को ध्यान में रखकर इसका जांच कीजिए, और जो लोग इसके पीछे हैं, चाहे मंत्री ही क्यों ना इसके पीछे हो, सब कुछ सलाखों के पीछे रखिए। लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, चाहे सिपाही भर्ती का बात हो, पेपर लीक हो जाता है, युवाओं को रोजगार देने की बात हो तो अग्निवीर जैसा योजना लाके छात्रों का पूरा जीवन कोलैप्स करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार यथाशीघ्र 2 करोड़ रोजगार जो देने की बात की थी, और इस बार जो सरकार ये बात कर रही थी कि नहीं हम कम से कम प्रत्येक वर्ष 40 से 50 लाख रोजगार देंगे, तो हम ये सरकार से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि मेरा व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस पार्टी का, युवा कांग्रेस का कोई भी तरह का आपसे न लड़ाई है न कोई विरोध है, लेकिन जब छात्र हित की बात होगा, युवा हित की बात होगा, देश हित का बात होगा, तो नौजवान युवा कांग्रेस सड़कों पे दिखेगी, जो आज हम दिख रहे हैं राजभवन के सामने। और राजभवन से भी अनुरोध करते हैं कि यहाँ का मैसेज सिर्फ राजनीतिक मैसेज पहुँचाने के बजाय छात्र हित का मैसेज अगर आप केंद्र को पहुँचाएंगे तो यहाँ पर जो नौजवानों के साथ तकलीफ हो रहा, दिक्कत हो रहा, उससे उनको राहत मिलेगा। दो राज्य सरकारों ने इस नीट में जो घपला हुआ है इसका उद्भेदन किया है। वो कौन सी 2 राज्य सरकारें हैं? एक बिहार, दूसरी गुजरात। वो दोनों वो सरकारें हैं जहां एनडीए की सरकार, और एनडीए सरकार की पुलिस ने कहा है कि भाई घपला हुआ है, हमारे पास साक्ष्य हैं, जिन्होंने लीक कराया है उनके इकबालिया बयान हैं, और जो लाभार्थी हैं उनमें से भी कुछ के इकबालिया बयान है। तो अब ये मामला एकदम स्पष्ट है कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था जो इस देश के भविष्य को तय करती है, उस व्यवस्था को तार-तार करने का काम नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की सरकार ने किया है। और नीट की परीक्षा अविलंब रद्द होकर के दोबारा होनी चाहिए, और वो लोग जो इस षड्यंत्र के कारण, वो ऐसे लाभार्थी जिनका अधिकार बनता था, जिनका हक बनता था, जो आगे चल के एक बेहतर सेवा प्रदान कर पाते हैं, उनके साथ जो ये छल हुआ है, इस छल को जल्द से जल्द बंद करके और फिर से तुरंत एग्ज़ाम करा करके जो इसके सही में हकदार हैं उन्हें उसका हक मिलना चाहिए। और ये सारी जो व्यवस्था है, आज आप बात करते हैं कि भाई मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, तो एक देश का भविष्य उसके युवाओं से होता है, और युवाओं के साथ अगर इतना बड़ा छल होगा तो आने वाले दिनों में, जैसे एक ट्रेलर अभी दिखा, तो आने वाले दिनों में पूरी पिक्चर इन्हें दिखाई देगी कि भाई इस देश के युवाओं के मनोस्थिति से मत खेलिए, इस देश के युवाओं के अधिकारों को मत छीनिए, और अगर देश का युवा भड़क गया तो एक क्रांति लेकर के आता है, उस क्रांति से डरिए
और जिनका जो हक है वो उन्हें दिलाइए, और जिन्होंने गलतियां की हैं, जो भी दोषी हैं, चाहे वो कितने भी उच्च पद पे हों, उन्हें सलाखों के पीछे भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।